पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। ये बात तय है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से कभी भी फेवरेटिज्म खत्म नहीं हो सकता। हसन अली को जब 18 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया था, जो कि T20 वर्ल्ड कप के लिए दिया गया, तो उसके पहले ये कहा गया था कि हसन अली को सिर्फ ऑप्शन के तौर पर टीम के अंदर रखा गया है, क्योंकि हारिस रऊफ इंजर हैं, इसीलिए इनको स्क्वाड के अंदर रखा गया है। इनको प्रॉपर प्लेइंग 11 के अंदर नहीं लाया जाएगा, इनको 15 रुकनी स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, जो कि T20 वर्ल्ड कप के लिए फाइनल होना है। लेकिन मैंने आपको तभी एक चीज बताई थी कि हसन अली को टीम के अंदर लाने की पूरी कोशिश की जा रही है। पूरी अवाम ने शोर डाला और बाबर आजम के खिलाफ चलने वाले लोगों ने इस चीज को कहा कि बाबर आजम सब कुछ कर रहे हैं, इसी वजह से हसन अली टीम के अंदर आ रहे हैं। तो फिर इसी चीज के चलते हुए 2 मैचेस से हसन अली को बाहर रखा गया। लेकिन तीसरे मैच के अंदर जब बहुत ज्यादा चांसेस बन भी रहे थे कि नसीम शाह को मैच से आउट किया जा सकता है, क्योंकि नसीम शाह की बॉलिंग उस तरह की चल नहीं रही थी जिस तरह की उनसे एक्सपेक्टेशंस की जा रही हैं। लेकिन उनको T20 वर्ल्ड कप के अंदर तो आपने लेकर आना है, उनके बगैर आपका सेटअप कंप्लीट नहीं हो रहा। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर नसीम शाह को बाहर करके हसन अली को उनकी जगह पर शामिल कर लिया। आप एक प्लेयर को बाहर करते हो तो हमेशा यही कोशिश करते हो कि उससे बेहतर प्लेयर टीम के अंदर आए, ना कि एक ऐसा प्लेयर जो कि पहले ही इसी चीज की वजह से पूरी टीम से बाहर हो चुका है कि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं थी और उससे बेहतर ऑप्शंस पाकिस्तान के पास मौजूद थे। हमने वसीम जूनियर को पिक नहीं किया, वसीम जूनियर को पाकिस्तान के अंदर ही छोड़ दिया, सिर्फ इसी वजह से कि वो फेवरेटिज्म के अंदर नहीं आते, वो किसी के फेवरेट नहीं है। वो प्लेयर एज अ ऑलराउंडर पाकिस्तान के काम आ सकता है, उसका इकोनॉमी रेट भी हसन अली से कदरे बेहतर है। हसन अली के पूरे कैरियर को उठाकर देख लें तो इन्होंने इतनी विकेटें हासिल नहीं की हैं। 50 मैचेस खेले और 50 मैचेस के अंदर सिर्फ 60 विकेटें हासिल करने में कामयाब हुए। 23.6 की इनकी एवरेज है, 9 का इनका इकोनॉमी रेट है। अगर हम इसके मुकाबले में नसीम शाह को देखें तो इनसे कदरे बेहतर नजर आते हैं। अगर वसीम जूनियर को देख लें तो वो भी इनसे कदरे बेहतर हैं। अगर हम फहीम अशरफ की बात करें तो हसन अली से तो उनके भी स्टैट्स बेहतर हैं, बैटिंग के अंदर भी और बॉलिंग के अंदर भी। लेकिन फिर भी हसन अली को ही पिक किया गया, क्योंकि इस जनाब का कहना है कि किंग सब कुछ कर लेगा। अब इतने रन इन्होंने खा लिए थे कि वो भी किंग ने कर लिए तो कर लिए, वरना किसी के बस की बात नहीं थी। पाकिस्तान के अंदर ये चीज चलती रहेगी तो पाकिस्तानी टीम का बेड़ा डुबोया ही रहेगा, क्योंकि जो सूरत हाल बनी हुई है, हसन अली ने 4 ओवर के अंदर 14 के इकोनॉमी रेट का 7 रन खाए हैं। इतने किसी भी बॉलर को आज के मैच के अंदर रन नहीं लगे जितने हसन अली को लग रहे थे। शहीन शाह अफरीदी को हमने देखा कि 4 ओवर्स के अंदर उन्होंने कमाल की बॉलिंग की, 3.67 के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग कर रहे थे और ऐसी कमाल की बॉलिंग उनकी तरफ से देखने को मिली जिनकी उनसे एक्सपेक्टेशंस की जा रही होती हैं, कैसे ये बॉलिंग करेंगे। उन्होंने सिर्फ 14 रन दिए 4 ओवरों के अंदर। दूसरी तरफ हसन अली 50+ रन दे रहे हैं। इस चीज को एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के अंदर ये चीज नहीं चलनी चाहिए। मोहम्मद आमिर का इकोनॉमी रेट भी आज के मैच के अंदर 7 का था। दूसरे नंबर पर इमाद वसीम की बात करें तो तीनों मैचेस के अंदर 7 के इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग की है और कमाल की बॉलिंग की है इस बॉलर ने। पाकिस्तान के अंदर इमाद वसीम को रोटेशन पीसी के थ्रू ड्रॉप किया जाता है और ड्रॉप करने के बाद इनको कई मैचेस के अंदर शामिल नहीं किया रहा था। ये तीनों मैचेस के अंदर उनको मौका इस वजह से दिया गया क्योंकि अवाम शोर डाल रहे थे, बार बार इस चीज के लिए अपील हो रही थी कि इमाद वसीम को प्रॉपर सेटअप का हिस्सा रखा जाए, इनको लगातार बॉलिंग दी जाए, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के अंदर तो इनको बॉलिंग ही नहीं दी जा रही थी और एक मैच के अंदर तो सिर्फ 1 ओवर इनसे करवाया गया था। बाबर आजम अपने स्पिनर्स को यूज करना ही नहीं चाहते। इफ्तिखार अहमद को इस मैच के अंदर भी बॉलिंग नहीं मिली। हसन अली को 3 ओवर्स दिए और 3 ओवर्स के अंदर उन्होंने इतने रन खाए कि 14 का उनका इकोनॉमी रेट हो चुका था। वहीं पर इन्होंने साइम अयूब को 2 ओवर्स दिए और वो 7 की इकोनॉमी रेट के साथ बॉलिंग कर रहे थे। हसन अली को यहाँ पर 3 ओवर्स देना लाजमी नहीं था अगर वो 2 ओवर्स के अंदर पिट चुके थे तो, लेकिन बाबर आजम ने अपनी जिद को पूरा रखा और शायद इनकी ये भी कोशिश होगी कि चौथा ओवर भी हसन अली से करवा लें, लेकिन उन्होंने रन ही इतने खा लिए थे कि वो इस काबिल नहीं थे कि उनको चौथा ओवर दिया जाए। अब पाकिस्तान के अंदर जब तक फेवरेटिज्म खत्म नहीं होता, मैं इस चीज को नहीं समझ सकता कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप जीत जाएगा, इनके क्वालिफाइंग राउंड तक चला जाएगा। ये प्लेऑफ्स के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगर इस तरह की सूरत हाल के अंदर चलते हैं। आपका हसन अली की सिलेक्शन के अंदर और इसके अंदर क्या कहना है कि इनको प्लेइंग 11 के अंदर आना चाहिए था या T20 वर्ल्ड कप के अंदर इनको होना चाहिए या नहीं? अपना कमेंट करके राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।